क्या आपको पता है कि पिछले 2,500-3,000 साल से हम इंडियंस को बहुत सारे इंजेक्शंस लगाए गए हैं। इंजेक्शंस इन टर्म्स ऑफ शेपिंग अप द बिहेवियर एंड द कल्चर। अगर 3,000 साल पीछे चले जाते हैं हम 3-3,500 साल पहले, तो देर वेर हरप्पन सिविलाइजेशन, देर वेर इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो वो सिविलाइजेशंस भी फॉरेन के साथ ट्रेड करते थे। तो वो ट्रेड कैसे करते थे? दे वर ट्रेडिंग विथ सोना मोहर, सिल्वर कॉइन्स एंड गोल्ड कॉइन्स। तो तब से हमें प्रिंसिपली ये एडवाइस मिली है कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? तो दो प्रोमिनेंट एसेट क्लासेस हमें सदियों से सिखाए गए कि अगर पैसा बचता है, बचाओ, तो पहला प्रॉपर्टी लो, खुद के देश में लो, कहीं पे भी लो, पर प्रॉपर्टी लो। दूसरे नंबर पे बताया जाता है कि पैसों को सोने में पार्क करो। सोने में और प्रॉपर्टी में पार्क करने के बाद मोस्टली लोग उसको भूल जाते हैं। रीजन? क्योंकि आपको एक विश्वास है कि वो प्रॉपर्टी या गोल्ड जो है वो ऐसे ही पड़े पड़े अपनी वैल्यू बढ़ा देगा। पर पिछले 150-200 साल के अंदर एक चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है? कि जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सोना मोहर या चांदी के कॉइन्स में नहीं होते हैं, वो होते हैं फिएट करेंसी में, पेपर करेंसी में। तो जब पेपर करेंसी की बात करते हैं तो पेपर करेंसी हर एक कंट्री का एक एक्सचेंज रेट अलग होता है। अभी इंडिया में आपके पास 2,000 का नोट है, ऐसी 50 नोट है, तो आपके पास 1 लाख रुपए हुए। उस गड्डी को आप सोने की तरह या प्रॉपर्टी की तरह फोल्ड करके अलमारी में कपड़ों के बीच में रख देंगे तो 1 साल के बाद उसका वैल्यू 1,10,000 रुपए होने वाला है? नहीं होने वाला है। जैसा सोना बढ़ा वैसे करेंसी नहीं बढ़, इनफैक्ट उसका वैल्यू घटता है। पर हमें सदियों से पैटर्न या बिहेवियर क्या सिखाया गया है कि एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करो और उसको लेट इट ग्रो। और ये करेंसी में ये होता नहीं है। तो करेंसी को आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे? तो 2 जगह है। एक है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज एंड दूसरा होता है इक्विटी मार्केट। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में भी जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको इन टर्म्स कुछ रिटर्न मिलता है एज एन इंटरेस्ट। तो अगर हम इंडिया की करंट रेट की बात करें तो द करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अराउंड 6.5-7%। तो अगर आपने 100 रुपये पार्क किए फिक्स्ड इंटरेस्ट इन सिक्योरिटीज में, तो 1 साल के बाद उसका वैल्यू हो जाएगा 107 रुपए। पर सामने जब फिएट करेंसी लॉन्च हुई तब से एक और चीज का लॉन्च हुआ जिसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। वो इन्फ्लेशन की असर हमारी परचेजिंग पावर को खा जाती है। तो 107 रुपए की वैल्यू 1 साल बाद हुई, पर मेरा खर्चा बढ़ के हो गया है 109 रुपए। तो क्या हुआ? 2 रुपए का घाटा हुआ। ऑन द टॉप ऑफ इट, वो जो 7 रुपए आप कमाते हो, वो 7 रुपए आपके इनकम में ऐड होते हैं एंड इट इज कंसिडर्ड फॉर इनकम टैक्स। अभी इनकम टैक्स के लॉज आपको पता है कि कितने रेट पे कितना इनकम टैक्स लगता है। अगर मान लीजिए आपकी इनकम ऑलरेडी सफिशिएंट है और आप 30% टैक्स स्लैब में फॉल होते हैं, तो 7 रुपए में से 30% गिन लो, 2 रुपए 10 पैसे तो आपको टैक्स भरने में गए और आपका महंगाई जो है वो 9 रुपए का है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? पैसा वृद्धि नहीं कर रहा है। तो आपको डिसाइड करना है, आपको शांति चाहिए या वृद्धि चाहिए। अभी किसी से पूछा कैसे हो शांति में, तो उसने बोला शांति मानती नहीं है। क्या आपकी शांति मानती है? अगर आपकी शांति मानती है तो आप यहाँ जा सकते हैं। अगर आपको वृद्धि चाहिए तो आपको बिजनेस में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा थ्रू इक्विटी। यहाँ तीसरा चैलेंज आता है, क्या कि जब इक्विटी की हम बात करें तो हमारा बिहेवियर स्पेक्युलेटिव हो जाता है। वहाँ वो पुराने इंजेक्शन जो लगाए गए हैं कल्चर के और बिहेवियर के, वो यहाँ काम नहीं करते हैं, क्योंकि रोज उतार चढ़ाव देखते रहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स देखते रहते हैं एंड बाद में कुछ होता है नहीं। अगर आप रोज मार्केट देखते रहोगे तो आपके हिसाब से तो मार्केट चलने वाला है नहीं, पर आपका बीपी पक्का ऊपर नीचे होने वाला है। तो मार्केट देख के कोई फायदा नहीं है। इनफैक्ट
आपको इक्विटी में जो बिहेवियर आप गोल्ड में और प्रॉपर्टी में रखते हो उसी बिहेवियर से इन्वेस्ट करोगे तो आपके लिए वो वृद्धि देगा। चाहिए आपको शांति या वृद्धि, यू हैव टू डिसाइड, वो आपके गोल पे निर्भर करता है। इक्विटी में इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं, आइदर डायरेक्टली गो एंड बाय इक्विटी शेयर्स और गो थ्रू अ म्यूचुअल फंड। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो आगे बनाया गया है, तो उसको आप डिटेल में स्टडी करिए एंड डिसाइड। पर ये सब प्रोसेस में आपको अपने एडवाइजर के साथ कंसल्टेशन करने के बाद यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फेवरेबल फॉर यू एंड देन ओनली प्रोसीड विद द डिसीजंस। Thank you so much for watching. Please share your comments below. आपको ये वीडियोस कैसे लगते हैं, एंड यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, कलीग जिनको इसकी खास ज़रूरत है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। गुड बाय।